ऐसे ही मन की स्वच्छता व पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज देखो। सारे दिन में मन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प चला, इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं गई। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है, मन को मेरे में लगाओ, वाह विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भव, इस मंत्र की सदा स्मृति रहे, इसको कहती है मन की स्वच्छता व पवित्रता। ट्रस्टी, कोई स्वामित्व नहीं, नो ओनरशिप। ब्राह्मणों, हम जानते हैं कि हमारा जीवन कितना मूल्यवान है, और बाबा कहते हैं कि आप शरीर में जितने लंबे समय तक रहेंगे उतना बेहतर आप प्रयास करने में सक्षम होंगे और आप नई दुनिया बनाने में मदद करने में भी सक्षम होंगे। और साथ ही हर दिन बाबा कह रहे हैं, शरीर और देह के संबंधों को भूल जाओ। तुम यह शरीर नहीं हो। लेकिन एक ही समय में यह धारणा नहीं की जा सकती, मैं आत्मा इस ग्रह पर कर्म करने आई हूँ, तो शरीर की तो जरूरत है। और इस पवित्र जीवन की वास्तविक समझ यह है कि यह शरीर भी नया नहीं है, पुराना शरीर है। लेकिन बाबा हमारे शरीर का नवीनीकरण कर रहे हैं, हमारे शरीर को फिर से जीवंत कर रहे हैं, इस जागरूकता के साथ कि मैं इस शरीर की ट्रस्टी हूँ, मैं इस शरीर की मालिक हूँ। शरीर खुद को अनुभव करने और खुद को व्यक्त करने के लिए है। अब जो बाबा मुझे रोज दे रहे हैं वो है कि इस शरीर में प्रतिदिन मुझे शुद्ध भोजन, शुद्ध वातावरण, पवित्र संगति प्राप्त हो रही है। और इसलिए यह शरीर, बाबा कहते हैं, इस शरीर को ट्रस्टी के रूप में समझो। और यह शरीर पदार्थ से बना हुआ है, इसलिए यह मेरा घर है। और स्वच्छता ईश्वर के स्वरूप के समान है। ब्राह्मण के सिद्धांतों में से एक स्वच्छता है, लेकिन यह न केवल शरीर की स्वच्छता है, बल्कि वातावरण में, केंद्र में, पर्यावरण में स्वच्छता है। और जितनी अधिक सफाई होती है, आंतरिक स्वच्छता भी उतनी ही शक्तिशाली होती जाती है, क्योंकि तब स्वच्छता के बाद एक पवित्रता उभरती है। उसको कहा जाता है पवित्र ऊर्जा। तो जब मैं सोच रही हूँ कि मैं इस शरीर की ट्रस्टी हूँ, मैं अपनी इंद्रियों का उपयोग पवित्र चेतना, पवित्र भावना के साथ करती हूँ, विकारों के साथ दुरुपयोग नहीं कर सकती। और इसलिए अब पवित्रता की शक्ति से हमारी इंद्रियां भी शीतल, शांत और निर्मल होती जाती हैं। आंखें दिव्य होती जा रही हैं, दृष्टि पवित्र
दृष्टि परोपकारी, दृष्टि प्यारी और साथ यह न्यारी भी होती जा रही है। इस दृष्टि में ईश्वरीय प्रेम की शक्ति है। बस जब हम बाबा की आंखों में देखते हैं, बाबा की दृष्टि को लेते हैं, तो ये एहसास होता है कि हम बाबा की आंखों के सितारे हैं, हम बाबा की आंखों की रोशनी हैं। वह क्या है जो हमें खींच रहा है? यही है बाबा की पवित्रता, शुद्ध प्रेम। उसी प्रकार पवित्र संकल्प उस समय इतने स्वाभाविक हो जाते हैं और हृदय प्रसन्न हो जाता है। और मैं इस शरीर की ट्रस्टी हूँ, इसका मतलब है कि मेरी सभी इंद्रियां केवल श्रीमत के अनुसार कार्य कर सकती हैं। मनमत मुझे मिलावटी बनाती है, जैसे धूल मिलती है। मैं सभी कार्य आसक्ति या किसी भी प्रकार के प्रभाव से कर रही हूँ। इसका मतलब है कि मन और शरीर के अंग भी गंदे हो रहे हैं। और इसलिए बाबा कहते हैं, इस शरीर को मंदिर समझो। और मंदिर का मतलब केवल स्वच्छता, शुद्ध वातावरण ही नहीं है, बल्कि ये बहुत ही दिव्य प्रकार की पवित्रता है जो पूजा के योग्य है, अर्थात सर्वगुणी है। सर्व गुणों की जननी पवित्रता हृदय में और इस मंदिर में विद्यमान है। और यहाँ बड़ी शांति है, यहाँ भय नहीं है। और यही पवित्रता स्वमान पैदा करती है। पवित्रता निर्भयता पैदा करती है। पवित्रता मेरे लिए वरदान और दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाती है, क्योंकि मंदिर में हमेशा फूलों की महक रहती है। बाबा हमको कमल के फूल जैसा पावन फूल बना रहे हैं। और इसलिए कमल का फूल बनना यह पर्याप्त नहीं, वह हमें एक रूहानी गुलाब बना रहे हैं। और अगर आप किसी के ऊपर गुलाब का फूल चढ़ाते हैं तो वह स्थूल चीज़ है, दिखाई देने वाली चीज़ है। लेकिन इस रूहानी गुलाब की सुगंध यही वास्तविक पवित्रता है, जो पवित्र वातावरण, पवित्र दृष्टि, पवित्र प्रकंपन, पवित्र वृत्ति, पवित्र कर्मों का निर्माण कर रही है। तो मनसा, वाचा और कर्मणा, मन, बुद्धि और संस्कार सभी शुद्ध प्रकंपन करने वाली ऊर्जा है। तो जब भी कोई संपर्क में आता है और शुद्ध ऊर्जा महसूस करता है, तो उस एहसास में कई बार लोगों को लगता है कि यह इंसान नहीं है, क्योंकि उनके अंग भी पारदर्शी, बहुत हल्के हो जाते हैं। प्रकाश, इस अर्थ में कि यह प्रकाश आभा मंडल की ऊर्जा है। प्रकाश की पवित्रता उज्ज्वल, हंसमुख चेहरा, प्रसन्न हृदय पैदा करती है। और जब पवित्रता है तो संतोष है, सम्मान है। और पवित्रता के साथ आप सभी को स्वीकार करने में सक्षम हैं। किसी का कूड़ा यानी व्यर्थ नहीं लेना है। और सच्ची पवित्रता का अर्थ है सदा व्यर्थ से दूर रहना। और यही व्यवहारिक है। यह कितना सुख देता है जब हम दूसरों से गुण लेने में सक्षम होते हैं। वही तुम्हारा पवित्र रिश्ता है। और इसलिए हम अपने शरीर को पवित्रता का मंदिर बना रहे हैं। जो कोई भी संबंध में आता है, उसे लगता है कि यह मंदिर की पवित्रता है। बुरे संकल्प भी गलत माने जाते हैं। तो इस शरीर में यदि मेरे अपने बारे में कोई विचार और दूसरों के बारे में नकारात्मक विचार है, इसका मतलब है कि इस रोशनी पर किसी तरह की धूल आ रही है।
तो पवित्रता प्रकाश है, पवित्रता शक्ति है और पवित्रता हमारी दिशा निर्देशक है जो हमें संपूर्णता की ओर ले जाती है, क्योंकि पवित्रता शांति और समृद्धि की जननी है। और फिर परिणाम यह होता है कि जब मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर, सभी कार्य पवित्रता के साथ होते हैं, तब शरीर स्वस्थ होता है। देवता दिव्य शरीर में रहते हैं। देवता की वस्तुओं की पूजा की जाती है। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ स्वास्थ्य, धन, सुख, सद्भाव और परोपकार है। और यही बाबा हमको पवित्र दिव्य आत्मा बना रहे हैं। मैं एक शुद्ध, दिव्य, पारदर्शी ऊर्जा फैलाने वाली लाइट का फरिश्ता हूँ। ओम शांति।